सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत करता हूं कि आज जितने दुख और तकलीफ़ों से होकर आप गुजर रहे हैं, जो पहाड़ आपके सर के ऊपर रखा है, जो चिंताओं का पहाड़ आपके ऊपर है, वो पहाड़ यीशु के नाम से मैदान बनने के लिए जा रहा है। वो चिंताएं और वो तकलीफ़ और वो डिप्रेशन आपको छोड़कर जहन्नुम में जा रहा है, क्योंकि खुदा यीशु जिंदा परमेश्वर आपके साथ है, आपको चंगा करने के लिए, आपको ठीक करने के लिए और आपके साथ चलने के लिए उस परमेश्वर ने सूली के ऊपर अपनी जान दी केवल आप लोगों के लिए, ताकि आप उसकी आराधना करें, ताकि आप उसकी प्रशंसा करें। मेरे प्रियो, अगर आपके साथ में अगर आपके पास अभी दुख है या आपके साथ अभी कोई भी समस्या घट रही है, ये मत सोचो कि यीशु मसीह दूर खड़ा है। वो आपके करीब है, आपकी प्रॉब्लम्स में वो आपके साथ है, आपकी समस्याओं का समाधान यीशु मसीह के पास है, क्योंकि यीशु मसीह को छोड़ आपसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता है। केवल यीशु ही है जो आपसे प्यार कर सकता है, जो आपके साथ चल सकता है। हर एक सुख में, हर एक दुख में प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चलेगा, चाहे आप कहीं भी जाएं। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। और रबा शिंदर पूरी मस्जिद बाबा, पवित्र आत्मा इन बहनों को, इन भाइयों को छू ले, जिनके ऊपर पिता परमेश्वर जादू है टोना हुआ है, जिनके ऊपर क्लेश है प्रभु यीशु, जिनके घर में झगड़े हो रहे हैं, जिनके अंदर शैतान काम कर रहा है, जो मूर्ति पूजा से घिरे हुए लोग हैं, जो कर्जे से दबे लोग हैं, जो कुचले गए लोग हैं, जो बहुत पाप में पड़े हैं, जो व्यभिचार में पड़े हैं, शैतान के बहकावे में पड़े हैं, प्रभु यीशु इनके ऊपर अपना ग्रेस दे, इनके ऊपर प्रभु यीशु तो अपना अनुग्रह कर, और सारे झंझट से और सारे क्लेशों से, सारे बंधनों से इन्हें आज़ाद कर। परमेश्वर अनुग्रह कर इस प्रजा के ऊपर में। हमारे खुदा यीशु भारत देश में तेरी बेदारी आने पाए, नए लोग, नई आत्मा उद्धार पाने पाए। जहाँ सुसमाचार नहीं पहुँचा प्रभु, तेरा सुसमाचार वहाँ तक पहुँचे। तेरा पवित्र आत्मा उनके दिलों में, उनके मनों में काम करे, जो श्राप से और जो कर्जे से और जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो लोग हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर न जाने कहाँ अपना ट्रीटमेंट करवा रहे, परमेश्वर तो उन सभी को छू, उन सभी को जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है उनकी बॉडी वहीं से चंगे होकर आए। यीशु के नाम से मेरे लोग मृत्यु की सारी समस्याओं से बाहर निकल कर आए यीशु के नाम में, क्योंकि तूने मौत को हराया, मृत्यु को हराया प्रभु यीशु। इसीलिए परमेश्वर इनकी मदद करता कि ये भी अपनी बीमारियों से लड़ के जीत सके, ये भी चंगे हो सके यीशु, और ये भी मृत्यु को हरा कर तेरे पास आ सके, ये मृत्यु को हरा कर तेरी महिमा कर सके। परमेश्वर, मैं तेरी फायर को रिलीज कर रहा हूँ इनके घराने के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर में। ये फ्री है यीशु के नाम, इन जीसस नेम, आमीन। तो जब प्रभु कह रहा है कि आप फ्री है, तो बेशक आप फ्री है, क्योंकि यीशु जिंदा परमेश्वर है जो आपके संग और साथ चलता है, और जो आपकी सारी समस्याओं में आपका समाधान बनकर आपके साथ रहता है। जो वचन होगा वो यहोवा की ओर से होगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जब अपने वचन को भेजता है तो उस वचन के साथ में परमेश्वर बात करता है, क्योंकि वचन, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से क्या है, हमारे लिए संदेश है, संदेश। तो हम पढ़ेंगे यशायाह उसकी 43 और उसका 10 पढ़ेंगे। बहुत ही प्रख्यात है और बहुत ही ये वचन अच्छा है। और हम पढ़ेंगे डर मत, यशायाह 43 का 10, डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर तुमसे वायदा कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करूँगा। परमेश्वर यहाँ पर तुमसे वायदा कर रहा है कि मैं तुम्हें संभाल के रखूँगा। परमेश्वर तुमसे वायदा कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलूँगा। परमेश्वर तुमसे कह रहा है कि तू मत डर, तू मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, अगर आज आप डर रहे होंगे, अगर आज आप घबरा रहे होंगे, अगर आप चिंतित होंगे, यीशु तुम्हारे साथ खड़ा है। वो कह रहा है डर मत, डर 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 ये निकाल दो बाहर अपने जीवन से, क्योंकि ये डर शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से केवल भय है। परमेश्वर का प्रेम, उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह और उसकी सामर्थ और उसका अनंत काल, अनंत जीवन, हालेलुया, वो परमेश्वर की ओर से है। अगर आज आप डरोगे तो कल आप नहीं लड़ पाओगे, लेकिन आज अगर आप अपने आप को तैयार करेंगे, शैतान चाहे आपके किसी भी
और से शैतान चाहे आपको किसी भी ओर से घेर ले, लेकिन स्वर्गदूत तुम्हें वहीं से छुड़ा लेंगे। आपकी प्रार्थना आपको वहीं से छुड़ा लेगी। आपकी आवाज़ यीशु सुनेगा। आपके जीवन में प्रभु यीशु काम करेगा। जब आप प्रार्थनाओं में लगेंगे, जब आपका मन प्रभु के वचन में लगेगा, जब आपका मन करेगा कि मैं यीशु मसीह के वचन से दूर हो चुका हूँ, क्यों ना मैं नज़दीक आ जाऊँ, क्यों ना मैं प्रभु यीशु को कहूँ कि यीशु तू मेरा शरण स्थान है, प्रभु तू मेरा ऊंचा गढ़ है, प्रभु तू मेरी चट्टान है, प्रभु तू मेरा अति शरण से मिलने वाला परमेश्वर शरण स्थान है। हालेलुया। अति सहज से मिलने वाला क्या है? परमेश्वर है। सो यहाँ पर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, ये बात अगर कोई कह दे किसी को मैं तेरे संग हूँ, अगर ये बात कोई किसी गरीब को कह दे कि देख गरीब भाई मैं तेरे संग हूँ, अगर कोई गरीब व्यक्ति है और कोई अमीर व्यक्ति उसके घर पे आकर उसको कह दे कि मैं तेरे संग हूँ, आपको पता है वो दृढ़ हो जाएगा। किसी की बेटी की शादी हो रही है और वो गरीब व्यक्ति है और कोई उस गांव का अमीर व्यक्ति आकर उसको कह दे मैं तेरे संग हूँ, वो कहेगा अरे भाई साहब हमारे घर में वो व्यक्ति आता जो कभी नहीं आता, वो इतना पैसे वाला व्यक्ति हमारे घर में आता और कह रहा था कि मैं तेरे संग हूँ, डर मत। तो क्या होगा? वो अच्छे से तैयारी करेगा। उसी प्रकार से आपके पास में वो परमेश्वर आ रहा है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने आपको और मुझे रचा है, जो सारी कायनात का मालिक है, वो आपको आकर कह रहा है, वो एक राजा है, वो जिंदा खुदा है, वो आपसे ये कह रहा है कि मैं तेरे संग हूँ, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिजनेस छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु आ गया है। वो सब देख लेगा, वो सब संभाल लेगा। वो आपको कह रहा है मैं तेरे संग हूँ। मेरे प्रियो, वो आपको अपने संग रखना चाहता है, इसलिए कह रहा है कि वो मैं तेरे संग हूँ। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का प्रेम अति महान है, इसलिए वो आपके संग है। क्या आप प्रभु के संग चलना चाहते हैं? क्या आप प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलना चाहते हैं या रहना चाहते हैं या उसकी खिदमत करना चाहते हैं? इसलिए कहा परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान लड़ेंगे, समान दौड़ेंगे, है ना। वे उकाब के समान क्या करेंगे? उड़ेंगे। वे मैदान और वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। अरे क्या बात, ये परमेश्वर तुमसे कह रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर क्या कह रहा है तुमसे? वे उकाब के समान में क्या करेंगे? वे उकाब के समान में दौड़ेंगे। हालेलुया। और श्रमित न होंगे, और श्रमित न होंगे और थकित न होंगे। वे चलेंगे लेकिन थकित न होंगे। तो इसका मतलब जान लीजिए कि उकाब के समान परमेश्वर तुम्हारे अंदर एक बल लेके आ रहा है, जो तुम्हें लड़ने की ताकत देगा, जो तुम्हें चलने की ताकत देगा, जो तुम्हें दौड़ने की ताकत देगा, जो तुम्हें आत्मा में बढ़ने की ताकत देगा, जो तुम्हें पवित्र आत्मा से भरने की ताकत देगा। वो परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। वो परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है जो तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। वो परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है जो आपको हर एक कठिन परिश्रम, कठिन समस्याओं से निकाल कर लेकर आता है। आज आपको छुड़ाने के लिए कोई नहीं है, लेकिन यीशु है। आपको बचाने के लिए कोई नहीं है, यीशु है। आपका कर्जा, आपके श्राप को माफ़ करने के लिए कोई नहीं है, आपके पाप को क्षमा करने को कोई नहीं है, लेकिन यीशु है। वो आपके साथ है, वो आपके संग है। हालेलुया। क्या आप भी यीशु के संग रहना चाहते हैं? क्या आप भी यीशु के साथ चलना चाहते हैं? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये तो बड़े मज़े की बात है और बड़े आनंद की बात है कि यीशु कह रहा है कि मैं तेरे संग हूँ। क्या अगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आ गए और आने के बाद में आपके घर में आते हैं और आपके घर में आकर प्रभु यीशु मसीह बैठ जाते हैं और जाकर आपके कुर्सी पर, आपके सोफे पर, आपके बेड पर बैठ जाते हैं, चाहे आपका घर मिट्टी का हो या फिर फर्श का हो या फिर अच्छा आलीशान घर है, लेकिन जब आपके घर में यीशु आ जाते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, अगर आ जाते हैं और आकर ये कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मत डर, मैं तेरे संग हूँ और मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अगर ये वर्ड प्रभु यीशु मसीह अपनी जुबान से आपको बोल दे तो आप क्या कहोगे? बताओ।
क्या उस समय भी आप उसी टेंशन में रहोगे? क्या उस समय भी आप उसी उसी पाप में पड़े रहोगे, या उसी बीमारी में पड़े रहोगे, या उसी झमेले में पड़े रहोगे? क्योंकि यीशु ने स्वयं आपको बोला है। जब यीशु स्वयं आपको बोल रहे हैं, दोस्तों और मेरी बहनों, डरो मत, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और अपना काम चालू करो। हालेलुया। आगे बढ़ो, अपना काम चालू करो, और जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप क्या करें? जो तुम्हारे दिल में परमेश्वर डाल रहा है उस काम को करें। परमेश्वर चाह रहा है कि जो तुम्हारे मन में आ रहा है उस काम को करें। परमेश्वर चाह रहा है कि तुम सबसे पहले प्राथमिकता परमेश्वर को दें, उसके बाद जो भी काम आप प्रार्थना के साथ में करोगे, जो भी सामान आप प्रार्थना के साथ में खरीदोगे, जहाँ जिस घर में आप प्रार्थना के साथ में जाओगे उस घर में उद्धार आ जाएगा, वो सामान आपके घर आ जाएगा, वहाँ पर आपकी नौकरी सक्सेसफुल हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स में यीशु काम करेगा, आपकी समस्याओं का प्रभु हल करेगा, और जो भी आपने गलती की होगी उनको भी उनकी माफ़ी आपको मिल जाएगी। ये सब पाप आपके जीवन से चले जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने जब स्वर्ग छोड़ा उसने ये सोचकर नहीं छोड़ा कि चलो फिर वापस आ जाऊंगा उनको एक बार देखकर, हालेलुया, कि वापस आ जाऊंगा फिर एक बार देख के आता हूँ। नहीं, यीशु ने स्वर्ग छोड़ा और ये कहकर छोड़ा, मैं मनुष्य के साथ में रहना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं मनुष्य के साथ में रहना चाहता हूँ। अगर आज आपको मैं कहूँ कि यीशु कहाँ है? यीशु हर जगह विराजमान है, वो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और हमारे दिल में विराजमान है। आज आपको बताऊँ मैं, यीशु मसीह मेरे दिल में है, यीशु आपके दिल में है, और वो यीशु आपके दिल में आकर, आपके घर में आकर, आपके जीवन में आकर ये कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अरे जब वो मुझे कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं क्यों इधर जाऊँ, मैं क्यों उधर जाऊँ, मैं क्यों भटकूँ, मैं किसी की बातों में क्यों आऊँ, मैं क्यों अपना घर खराब करूँ, क्यों मैं अपने बच्चों को फ्यूचर ख़राब करूं, और क्यों मैं अपनी धन संपत्ति को उड़ा दूं? मैं तो यीशु के साथ रहना चाहता हूं। जब यीशु मेरे दिल में आ गया, जब यीशु मेरे मन में आ गया है, अब मैं अपनी लड़ाई को लड़ चुका हूं, अब मैं अपनी दौड़ को दौड़ चुका हूं, अब मैं अपने मुकाम तक पहुंच चुका हूं, अब मैं कामयाबी की ओर बढ़ चुका हूं, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। मेरा यीशु मेरे सामने आकर मुझे कह रहा है कि मैं तेरे संग हूँ। मेरा प्रभु यीशु, आपका प्रभु यीशु आपके सामने आकर आपको कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, मैं तेरी इच्छाओं को पूरी करूँगा, मैं तेरे घर को बनाऊँगा, मैं तेरे बच्चों के फ्यूचर को बनाऊँगा, मैं तेरे बच्चे के जीवन में काम करूँगा, अरे मैं तेरे परिवार के लोगों को बदल दूँगा, अरे मैं तेरे लोगों को जो तुझे सता रहे उनके मन को भी चेंज कर दूंगा, जो तेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े प्रभु कह रहा मैं उनको भी बदल दूंगा। बस मन फिरा और यीशु के पास, स्वर्ग के पास लौटा, क्योंकि यीशु के पास आपके लिए आसमान से जो आया है खुदा बहुत बड़ा प्रतिफल लेकर आपके लिए आया है, बहुत बड़ी आशीष आपके लिए लेकर आया है, और वो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तुझे दृढ़ करूँगा। मतलब प्रभु यीशु आपसे स्वयं ये कह रहे हैं कि मैं तुझे मजबूत करूँगा, और मैं इतना मजबूत करूँगा कि लोग पहचान भी नहीं सकेंगे कि तू पहले कौन था और अब कौन है। वे कहेंगे ये वो व्यक्ति नहीं है जो कचरे में रहा करता था, जो कचरे का खाना खाया करता था, जो दिहाड़ी मजदूरी किया करता था। ये व्यक्ति तो कोई प्रोफेसर है, ये व्यक्ति तो कोई आईपीएस है, ये व्यक्ति तो कोई पॉलिटिकल लीडर है, ये व्यक्ति तो कोई एक बड़ा परमेश्वर का दास है, ये व्यक्ति तो खुदा के साथ में चलने वाला व्यक्ति है। अरे ये मनुष्य जो वह बोल देता अपनी जुबान से वो परमेश्वर की ओर से हो जाता है। इसके कामों में कोई टांग नहीं अड़ा सकता है, इसके कामों को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसके सारे काम परमेश्वर की ओर से होते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं इसके साथ चलता है, प्रभु की सेना इसके साथ चलती है, स्वर्गदूत इसके साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा इसके आगे आगे चलता है। ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आगा व्यक्ति है, और इसीलिए इसके घर पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, ना कोई दुख इसके डेरे के निकट आएगा, और जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ
सब लोग इसको रास्ता दे देंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गदूतों को लेकर आ रहा है। आज परमेश्वर आपके जीवन में बरकतों को लेकर आ रहा है। आज मन फिराओ, देखो परमेश्वर कितना भला है, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और सहायता करूँगा। परमेश्वर सहायता कब करता है? जब हमें सहायता की ज़रूरत होती है। परमेश्वर हमें सहायता तब करता है जब हम पाप में पड़े रहते हैं। प्रभु सहायता कब करता है? जब हमारे घर में से आटा ख़त्म हो जाता है, या अनाज ख़त्म हो जाता है, या हमारा तेल ख़त्म हो जाता है, या हमारा राशन ख़त्म हो जाता है, तब प्रभु यीशु सहायता करता है। एक गरीब की कोई सहायता कब करता है? जब उस गरीब के पास में कुछ नहीं होता है, तब लोग कुछ सोच लेते हैं, ले इसकी मदद कर दो। लेकिन आज परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आज प्रभु आपकी सहायता करेगा। आज परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। आज परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा और आप आत्मा से भरेंगे और आप पवित्र आत्मा के द्वारा नया फल पाएंगे, नया जीवन पाएंगे। और खुदा यीशु मसीह आपको छुड़ाकर क्या करेगा? सहायता करेगा। सहायता करनी बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, बड़े ज़ोर से हम वहाँ से बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ आते हैं। कई लोगों को हम बताते हैं, कुछ लोग सहायता करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। लेकिन कई लोग जब सहायता करते हैं वे खुशी के मारे घर जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारी सहायता करता है, वो परमेश्वर खुशी से सहायता करता है। मुझे लगता है कि वो पूरा दिन खुश होता होगा और हंसता होगा और बस ये कहता होगा, आज मैंने अक्षय की सहायता की है, आज मैंने इस बहन की सहायता की है जो मुझे देख रही है, आज मैंने उसकी सहायता करी है जो रो रही थी, आज मैंने उसकी सहायता करी है जो तड़प रही थी। आज मेरे प्रियो, वो आपके बच्चों की सहायता करेगा, आपके पति की सहायता करेगा। आज वो आपके नाती, जितने भी आपके रिलेशन में लोग आते हैं, उनकी सहायता करेगा, उनको परमेश्वर छुड़ाएगा और परमेश्वर की सामर्थ एक एक के जीवन में काम करेगी। इसलिए परमेश्वर के साथ में बने रहो, खुदा की आत्मा में भर जाओ, खुदा की आत्मा से भर जाओ और प्रभु यीशु के वचन को अपने हृदय की पटरियों पर बांध दो, क्योंकि जिंदा और छुड़ाने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें आत्मा रीति से ब्लेस करना चाहता है और मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। प्रभु आपको संभाल के रखेगा। हालेलुया। प्रभु आपको बचा कर रखेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ साथ चलेगा और आपके जीवन में काम करेगा। सो let's close our eyes and pray together so that we may receive the power of God, so that we may receive the deliverance of God and healing of God and blessing of God, and we may receive His favor. And His favor is so sweet and so great for us. Hallelujah. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग बीमार हैं, दुख तकलीफ से हो रहे, यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए। हर एक पाप से, व्यभिचार से, मूर्ति पूजा से आज़ाद हो जाए। जादू टोना तंत्र मंत्र खत्म इनके जीवन से, खाया पिया खत्म इनके जीवन से, हर एक पेट का इन्फेक्शन खत्म, हर एक बीमारी खत्म, HIV खत्म, शुगर, कैंसर, टीबी यीशु के नाम से खत्म। ओ मेरे खुदा ने मसीह, पील्स की बीमारी, जॉइंटिस की बीमारी आउट होने पाए, मिर्गी की बीमारी, बवासीर की बीमारी खत्म होने पाए, फिलिया की, माइग्रेन की बीमारी, थायराइड की बीमारी खत्म होने पाए, आस्थमा की बीमारी खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ओ मेरे खुदा यीशु मसीह, हर एक एलर्जी की बीमारी आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक पाप यीशु के नाम से आउट, यीशु के नाम से आउट, यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये बच्चे आजाद, हील और ब्लेस हो। तेरा अनुग्रह इन बच्चों के ऊपर हो, इनके परिवारों के ऊपर हो। ये तेरा मस्सा यीशु के नाम में इनके जीवन में काम करे। प्रभु फायर कर दे, ओ प्रभु अनुग्रह कर दे इन बच्चों के ऊपर में। तेरी सामर्थ्य इनको छुए, इनके बच्चों को, उनके परिवार को रोजगार से ब्लेस कर दे, घर से ब्लेस कर दे, इनकी खुद की गाड़ी से इनको ब्लेस कर दे प्रभु, खुद का घर इनको दे दे परमेश्वर। और प्रभु यीशु के नाम में गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर दे, फॉरेन वीजे से ब्लेस कर दे, फॉरेन की कंट्री में लेकर चले जा इनको खुदा यीशु। पासपोर्ट को इनकी ब्लेस कर दे पिता परमेश्वर, इनकी ट्रैवल्स को ब्लेस कर दे पिता परमेश्वर, इनकी जर्नी को सक्सेसफुल कर दे परमेश्वर प्रभु, इनके बिगड़े हुए खामों को बना दे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर, तू बंजर जमीन में फसल को उगा दे और सूखी नदी में पानी को बहा दे और इनका जीवन पवित्र बना दे मेरे खुदा यीशु। आई कमिट देयर लाइफ बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कवर
देयर लाइफ बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ, तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेसिंग मांगता हूँ उनके जीवन में। फायर अपॉन ईच एवरी वन ऑफ द एंड हील एंड ब्लेस देम। तेरी आत्मा का मसाज छुटकर चंगा यीशु के नाम में इनके जीवन में काम करे। हर एक बुराई से इनको ज़ाद कर, हर एक बीमारी से इनको ज़ाद कर, दुख तकलीफ से ज़ाद कर, और पवित्र आत्मा तू इनके संग और साथ रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर ग्रेस। आई ऑफर दिस प्रेयर इन जीसस नेम, आमीन आमीन आमीन। आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और आपके बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा और आपका फ्यूचर सक्सेसफुल होगा। ये प्रार्थना को रिसीव करें और गॉड ब्लेस यू इन जय मसीह की। और इस मीटिंग को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, और जो शेयर करेगा मेरा विश्वास है खुदा यीशु मसीह भी अपनी आशीष आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू इन जय मसीह की एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू जीसस। हालेलुया।